हम आपके लिए हमारे देश की हथियारी सड़कों का एक विश्लेषण करेंगे। क्या आपने नोटिस किया कि जब भी आप कोई न्यूज़ चैनल देखते हैं तो आपको सड़क हादसे से जुड़ी कोई ना कोई खबर जरूर देखने को मिलती है। आप कई बार इसका कारण तलाशने की भी कोशिश करते होंगे और इन सभी कारणों में एक कारण कॉमन रहता है कि हमारे देश में गाड़ियों की क्वालिटी शायद उतनी अच्छी नहीं है। हमारे देश के लोग माइलेज के बारे में तो सोचते हैं, अपने बजट के बारे में तो सोचते हैं, बाहर से दिखने में कार अच्छी हो ये तो देखते हैं, लेकिन शायद उसकी सेफ्टी फीचर्स के बारे में नहीं सोचते। ऐसे में आज आपको बेंगलुरु से आई ये खबर सुननी चाहिए, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि असल समस्या कार के सेफ्टी फीचर्स में नहीं बल्कि कहीं और ही छिपी हुई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के राजपुर रोड पर कल रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में एक हाई स्पीड मर्सिडीज कार ने 4 मजदूरों को कुचल दिया। हादसे में चारों मजदूरों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि कार ने इसके बाद एक स्कूटर को भी टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चंडीगढ़ नंबर की एक मर्सिडीज कार मसूरी की तरफ जा रही थी और ओवर स्पीडिंग के साथ लापरवाही से गाड़ी चलाई जा रही थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों शवों को कब्जे में लिया, दून अस्पताल भेज दिया। मृतकों की पहचान अयोध्या के मनशा राम और रंजीत के तौर पर हुई। बाकी 2 अन्य मृतकों की शिनाख्त हो गई। ये चारों मजदूर हादसे के समय अपने काम से घर लौट रहे थे। करीब 8:15 के करीब ये घटना हुई थी, जो ओल्ड मसूरी रोड से राजपुर रोड को कनेक्ट करती है। वहां पर एक तेज गति की गाड़ी, जो अभी मर्सिडीज बताई जा रही है, जो प्रत्यक्षदर्शी जो उन्होंने बताया था उसके हिसाब से उन्होंने जो 4 लोग पैदल चल रहे थे, जो डेली वेजेस पर जो काम करने वाले लोग हैं, अभी तक जो पता चला उसमें जो 4 लोग की डेथ हुई है वो पैदल सड़क पर चल रहे थे। उनको कार ने हिट किया था और हिट करने के बाद गाड़ी थोड़ी सी अनियंत्रित हुई और इसके बाद स्कूटी पर 2 लोग वहां पर खड़े थे, जो वहीं पर एक हॉस्पिटल है उसके अंदर जा रहे थे, चूंकि वो वहां पर रहते हैं, तो उसको भी गाड़ी ने हिट कर दिया था। 8:30 और 8:15 के बीच की बात है। तो जो है सामने से मतलब गाड़ी आती है बड़ी तेजी से और एकदम धड़ की आवाज आती है, इतनी भयंकर आवाज की बस 120 और 130 मान के चलिए स्पीड हो गई। 4 मजदूर आ रहे थे बेचारे, अपनी बात करते हुए आ रहे थे। तो यहाँ से उन्होंने उछाला, वो जा करके 3 तो यहाँ गिरे और एक और आगे जाके गिरा और एक का तो भेजा सब निकल ही गया था। ठीक है, उसी टाइम मतलब ऑन द स्पॉट। और 2 जा रहे थे, धनीराम और शाकिब, वो मेरी लेन में ही मतलब जूस की दुकान लगाता है वो। तो जो है वो जैसे ही मुड़े उसने भी लपेटे में ले लिया, लेकिन उन दोनों की टांग टूट गई। ये लोग राजपुर से काम करके आते रहे थे, नाइट में उस रास्ते में घटना हुई है। पुलिस ने मुझसे अभी तो कहे कार्रवाई में लगी है। अब अभी तो फिलहाल कुछ नहीं मानो मिला है। अब बस कह रहे हैं कार्रवाई में लगी हुई है हमारे। सर जी मनसाराम के 3 बेटी छोटी छोटी हैं और रामजीत के 4 लड़के हैं, अभी छोटे छोटे, सब बच्चे छोटे छोटे हैं। यही काम करने गया था, सपेरा बस्ती काम करने जाता था। शाम को सर यही हुआ था जो हत्या हुआ था। राजधानी देहरादून में बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस वक्त हम घटना स्थल पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये राजपुर रोड का पूरा इलाका है और इस राजपुर रोड से मेरी जो दाईं साइड है, दाईं साइड से तेज रफ्तार के साथ एक मर्सिडीज कार आती है और इसी इलाके में जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ पर जो पैदल चल रहे मजदूर थे उनको कुचल डाला और मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, ये जो अभी ये पूरा खून का खून यहाँ पर पड़ा हुआ था और अभी इसको मिट्टी से ढक दिया गया है। और ये पेड़ के पास में एक बाउंड्री थी, इस बाउंड्री को भी तेज रफ्तार कार से इसको ध्वस्त कर दिया गया। इस तरीके से कह सकते हैं कि ये एक बड़ा दर्दनाक हादसा देर रात को राजधानी देहरादून में हुआ। और इससे पहले आपने यूपी की नोएडा की वो तस्वीर भी देखी होगी, जहां एक थार ने कुछ लोगों को टक्कर मारी। आरोप है कि सचिन नाम का ये युवक कुछ लोगों से झगड़ा कर वहां से भाग रहा था। इसके बाद कुछ लोगों को उसने टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, थार को भी सीज कर लिया। अब इन खबरों से आप क्या समझे? ये भारत की सड़कों पर चल रहा वो रक्त काल है, जो तस्वीरों में ही नहीं बल्कि आंकड़ों में भी भयावह है। पूरी दुनिया में होने वाले सड़क हादसों में से
11% मौतें सिर्फ हमारे देश भारत में होती है। भारत में एक साल के भीतर तकरीबन 1,54,000 लोगों की मौत सड़क हादसों में हो जाती है। यानी भारत में प्रति घंटे 18 लोगों की जान तो सिर्फ इसलिए चली जाती है क्योंकि वो घर से बाहर सड़क पर निकलते हैं। यह गलती हमारे देश में सड़क पर चलने के लिए बनाए गए नियमों में बढ़ती जा रही लापरवाही की है। हमारे देश में साल 2020 में उतने ही लोग कोरोना से मरे थे जितने लोग सड़क दुर्घटनाओं में मरे। सोचिए, कोविड के वक्त हमारे देश की सड़कें लगभग खाली थी। इसके बावजूद साल 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,31,000 लोगों ने जान गंवा दी। और सोचिए, इसी साल कोविड से मरने वालों की संख्या भी तकरीबन 1.5 लाख थी। कोविड को लेकर पूरा देश कितना चिंतित था, सरकारें हिल गई थी, लेकिन सड़क हादसों को लेकर तो कोई बात भी नहीं करता। हम ऐसा समझते हैं कि जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करता है हमारा जीवन आसान हो जाता है, हम ऐसी दुर्घटनाओं पर भी काबू पा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में जैसे जैसे बड़े हाईवेज बन रहे हैं, जैसे जैसे सड़कों का जाल और ज्यादा घना हो रहा है, वैसे वैसे सड़क हादसों में होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक बीते एक दशक में यानी साल 2014 से लेकर साल 2023 तक 15,30,000 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में जान चली गई। ये संख्या चंडीगढ़ और भुवनेश्वर की जनसंख्या से भी ज्यादा है। साल 2004 से साल 2013 के बीच 12,10,000 लोगों की मौत ऐसे हादसों में। हमारे देश में हर 10,000 किलोमीटर पर तकरीबन 250 लोगों की मौत हुई है। यूएस में यह आंकड़ा 57, चीन में 119 और ऑस्ट्रेलिया में 11। साल 2012 में भारत में रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 15,90,00,000 थी, तो वहीं साल 2024 में यह संख्या 38,30,00,000 है। साल 2004 से साल 2013 के बीच 50,20,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में जख्मी हुए और साल 2014 से साल 2023 के बीच 45,10,000 लोग सड़क हादसों में घायल हुए। हमारे देश में सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीडिंग है, इसके बाद रॉन्ग साइड ड्राइविंग और फिर है विदाउट हेलमेट बाइक राइडिंग। ऐसे में हमारे देश के लोगों को, खास तौर पर युवाओं को ये समझना होगा कि गाड़ी में चाबी लगाते वक्त सिर्फ इंजन को स्टार्ट करना है, लापरवाहियों को नहीं। आप सड़क पर कहीं पहुंचने के लिए निकलते हैं, ना कि दुर्घटनाओं में चैंपियन बनने के लिए। और हाँ, ये सड़कें चलने के लिए बनी हैं, कहीं पहुंचने के लिए बनी हैं, मरने के लिए नहीं। सड़क पर लापरवाही सिर्फ आपकी नहीं, कई लोगों की जान खतरे में डाल सकती है। इसलिए सड़क पर चलते समय आपको लापरवाहियों वाला विलन नहीं बनना है, बल्कि जिम्मेदारियों वाला एक हीरो बनना है।